नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर कोरोना वायरस के दौर में भी लोग जो हैं एक साथ खड़े हैं, मास्क लगा के। कुछ मास्क के साथ हैं तो कुछ हैंकी के साथ हैं, जिनके हाथ में ये आप बैनर देख सकते हैं कि JKUT अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड फेज ऑफ रहबरे खेल टीचर्स जो हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, उनका मसला जो है वो अभी से नहीं है, वो तब से है जब से उनके वेजेस रिलीज नहीं किए जा रहे हैं, जब से उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। और अब अगर डिसीजन निकाला भी जा रहा है तो उसके लिए कोई भी ऐसा हम बोल सकते हैं एक ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं दिल में ये महसूस हो। तो आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, इन्हीं की बात। और सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है रिलीज सेकेंड फेज ऑफ रहबरे खेल, वी वांट जस्टिस। मैं जरा अपने भैया से गुजारिश करूंगी थोड़ा सा ऊपर करेंगे, वी वांट जस्टिस। और पीछे लिखा हुआ है सेव आवर फ्यूचर। अब ऐसा वक्त यूथ जो है अपने फ्यूचर के लिए भीख मांग रहा है, अपने फ्यूचर के लिए सरकार से लगातार गुजारिश कर रहा है, लेकिन सरकार जो है इस वक्त फ्यूचर को तो देख नहीं रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि फ्यूचर तो कहीं और ही है, इस वक्त तो कुछ और ही नीतियां चल रही हैं सरकार की। तो सीधा इनसे जानेंगे, सर किस बात का जस्टिस मांगने आए हैं आप? मैम देखिए, जो हमारे गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी रहबरे खेल की, उसका फर्स्ट फेज निकाला हुआ है और दूसरा फेज उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम निकाल देंगे। पर मैम उन्होंने अभी तक हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचा। जो पहले की पोस्टें निकाली हुई हैं वही फर्स्ट फेज निकाला हुआ। और हम देख रहे हैं मैम, हमारे में कुछ ऐसे लड़के हैं जो ओवरेज हो चुके हैं, जिनकी अभी ओवरेज होने वाले हैं। तो मैम मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि प्लीज़ हमारा जल्द से जल्द सेकंड फेज निकालिए जाए, क्योंकि इस वक्त मैम जो कोरोना की महामारी है उसमें हम हमारे पास कोई भी और भी सोर्स नहीं है इनकम का। हमने ये जो की हुई डिग्री, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी पॉलिसी नहीं निकाल रही है। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि जल्दी से जल्द हमारा सेकंड थी वो लगभग कितनी है? मैं फेज 1 में बट अभी जो उन्होंने कहा था कि हम ये सेकंड पॉलिसी भी पूरी की जाएगी, पर अभी तक मैम उन्होंने किया नहीं है कुछ उस पॉलिसी के बारे में। हम मैम 3000 में भी काम करने की हम काम कर सकते हैं 3000 में, बट गवर्नमेंट अभी हमारे बारे में कुछ सोच रही नहीं है। तो प्लीज़ आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी हमारे बारे में सेकंड फेज जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि हमारे में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ओवरेज हो चुके हैं मैम। सेव आवर फ्यूचर यूथ कह रहा है, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ये कहना था कि अगर हमने अपने देश का फ्यूचर बनाना है और अपना फ्यूचर सेव करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स। और मैम इसी चीज़ को देखते हुए हमारे बीच अब आप देख रहे हो यूथ कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ इंडल्ज हो रहा है, और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो इन्होंने बोला था कि पोस्टें निकालेंगे हम। मैम जब इन्होंने ये पॉलिसी निकाली थी, इन्होंने बोला था 7000 हम पोस्टें निकाल रहे हैं, अप्लाई करा दिया और इन्होंने कहा था कि ये 3 फेसेस में हम निकालेंगे। मैम अगर आप टीचर ही नहीं लगाओगे इसको, आप देखो, आप रूरल एरियाज में जाओ, विलेजेस में जाओ, वहां पे ऐसी कंडीशंस हैं कि वहां पे स्पोर्ट्स का कोई टीचर ही नहीं है, फिजिकल एजुकेशन कोई टीचर ही नहीं है। तो मैम जब तक कोई उनको सिखाने वाला नहीं होगा बच्चों को, या कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो बच्चे कैसे आगे हमारे देश के? जो उनकी बात है, जो खेलो इंडिया उन्होंने प्रोग्राम चलाया है, पर जब तक हम यूथ तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक ये फिजिकल टीचर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम जैसे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जब तक उनको हम बताएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो मैम कैसे चलेगा? हमारे लिए मैम ये वैलिड नहीं करता कि हम 3000 पे लग रहे हैं, 2000 पे लग रहे हैं या 1500 पे लग रहे हैं। मैम जो अपनी गेम से प्यार करता है, या जो फिजिकल एजुकेशन से प्यार करता है, या जो अपनी जॉब से प्यार करता है, मैम हमेशा वो सिखाने के लिए रहता है। और सरकार लगातार जो है, जिस तरीके से आपने कहा कि सेकंड फेज के लिए हमें कहा गया था कि पोस्ट जो है, पॉलिसी जो है वो निकाली जाएगी, तो क्या लगता है आपको कि ये खोखला वादा था कि पूरा भी किया जाएगा? मैम अभी तक के हिसाब से तो ये खोखला वादा ही लग रहा है। आप देख लीजिए 2-3 साल, और अभी भी मैम ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई हैं। आप 70% आप देख लीजिए, विलेजेस में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, फिजिकल एजुकेशन का कोई नामो निशान नहीं है। मैम जब हमारे पास पोस्टें हैं, स्कूल्स हैं, खाली हैं, तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, या जो जिन बच्चों ने डिग्री की है, मैम अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैम मैं मास्टर डिग्री मैंने की है, तो सारी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, सब मास्टर्स, MPhil PhD वाले बच्चे हैं। तो मैम अगर हम अपनी डिग्री को इतने हम हार्ड वर्क करके हमने डिग्री गेन किया, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं कि हमें 3000 पे लगाओ, हमें नहीं ये प्रॉब्लम। बट मैम अप्लाई तो करो, जो बच्चे पोस्ट खाली पड़े हैं। अगर आपका खेलो इंडिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप खेलो इंडिया चला रहे हो, तो खेलो इंडिया कैसे चलेगा? यहाँ सिर्फ नाम का वादा है, नाम का खेलो इंडिया है। आप बताएं ना, जब तक टीचर ही अप्लाई नहीं होंगे कैसे चलेगा? मैम हम बिल्कुल खोखला वादा है, हमारी सरकार से पूरी हाथ जोड़ के विनती है। अभी तक मैम हम बिल्कुल, आप कह रहे हो शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर इसके लिए
हमें अगर आगे आना मैम, हम दिन रात भूख हड़ताल पे आ जाएंगे। हमारे पोस्टों की इन्होंने निकाली है नोटिफिकेशन, तो मैम हमें तीनों फेसों में वो निकाली जाए, हमें वो हमारी पोस्टें दी जाए और जो बच्चा डिजर्व करता है उसको उस पोस्ट पे लगाया जाए। और इस खेलो इंडिया को सिर्फ नाम का नहीं रखा जाए, इस खेलो इंडिया को ग्राउंड लेवल पे वर्क किया जाए। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो फिलहाल के लिए सरकार ने वादा तो किया है कि उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा। और सबसे बड़े प्रोजेक्ट अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है 4G। 4G को तो छोड़ते हैं, इस टाइम पर वादा किया था कि जम्मू जू बनाया जाएगा। वो 2016 से लेकर आज 2020 हो चुका है, लेकिन जू का तो पता नहीं। लंबी लंबी दीवारें जो हैं देखने को मिलती हैं। जो आपने कहा कि जिस तरीके से आपने सहयोगी जो आपके थे उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा जो है उसको देखा जाए, खोखला वादा है। और जो वादा किया गया था, जो हमें पॉलिसी के लिए कहा गया था, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जो खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट्स तो अभी पेंडिंग ही पड़े हैं। 2016 का प्रोजेक्ट 2020 आ गया, तो आपको क्या लगता है आपका प्रोजेक्ट कौन से साल तक जाएगा? बीपी की है, 3 साल मैंने बीपी की, 2 साल बीपीएड किए, 2 साल एमपीएड किया, 7 साल हो गया। मैं एमफिल में मैंने एडमिशन ले लिया है। इतना सब करके हमें अभी तक कुछ नहीं मिला हुआ है। ये हमें खोखले वादे दिए जा रहे हैं हमें, ये बीजेपी की पार्टी की तरफ से। अभी हमें फारूक खान जी ने, मैं कुछ 15 दिन पहले उनसे मिला था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास सेकंड फेज नहीं है, वो सेकंड फेज नहीं आने वाला। ठीक है, हमारी आधी जिंदगी हमारी स्टडी में निकल गई, आधी जिंदगी हमारी प्रोटेस्ट में निकल गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 12 साल मैंने स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, वो सब करने के बाद क्या हमें आगे जाके मिल रहा है रिलीज सेकंड फेज। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा यूथ है, नेशनल खेलने के बाद आज सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगी, और ये सवाल मेरा नहीं, इन बच्चों का है, इस यूथ का है। हम कहते हैं यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, लेकिन अगर यूथ का फ्यूचर ये रहेगा तो हमें नहीं पता है कि आगे जाके यूथ क्या करेगा। क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इतनी पढ़ाई की, इतने नेशनल्स खेल और आज सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बैनर के साथ, रहबरे खेल के साथ। इस टाइम पर स्पोर्ट्स की जो अहमियत है वो वही जान सकता है जो एक स्पोर्ट्स लवेबल है। सरकार से इन लोगों की गुजारिश, मैं एक जनता की आवाज बन के इन लोगों से, जो हमारी सरकार है, इस यूथ की तरफ से एक गुजारिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है आज का प्रोटेस्ट का जो हमें आया था, हमें इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो है हर्षदेव सिंह जी थे, नेशनल पैंथर्स पार्टी के करता धरता जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्होंने ये इसको चलाना था, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फ्यूचर ही नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैम हम ये कहना चाहेंगे, इन्होंने 370 तोड़ा, इन्होंने बोला हम आपको जॉब देंगे, हम इनके साथ राजी रहे, इन्होंने तोड़ दिया था। मेरा सवाल था कि यहाँ पर नेशनल ये प्रोटेस्ट लीड करना था, कहाँ है वो? नजर नहीं आ रही। मैम वो अभी अंदर हैं, वो शायद थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे अभी। लेकिन बात तो की गई थी प्रोटेस्ट की, लेकिन अंदर तो कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो मैम हमारी टाइमिंग थी जो 10 बजे की टाइमिंग थी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स है जो लेट हो गए हैं, उसी वजह से हमारा थोड़ा डिले हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट तो रखा गया था रहबरे खेल टीचर्स का, लेकिन अंदर अपनी ही कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब अंदर अपनी ही नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातें चल रही है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमारी सिक्योरिटी खतरे में है इस वक्त। और ये बच्चे जो है जिनके लिए खास करके प्रोटेस्ट रखा गया है, वो बाहर खुद ही अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते व्यक्ति हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनकी एज भी मुझे हिसाब से ओवर एज ही लग रहे हैं आप। तो कितने साल हो गए आपको सिर्फ इस रहबरे खेल के बीच में ही जूझते हुए? मतलब 3-4 साल हो गए इसके जूझते हुए। क्योंकि पहले मैंने बीपी की, फिर बीपीएड किया, अभी एमपीएड कर रहा हूँ, तो अभी तक कोई पोस्ट इन्होंने निकाली नहीं है। अभी रहबरे खेल निकाली तो इन्होंने ये भी बोले सेकंड फेज हम बंद कर देंगे। फर्स्ट रहबरे खेल रह के नजर आ जाएगी कि कुछ बनेगा भी इसका? इन्होंने पहले तो ये किया कि फर्स्ट फेज में भी इन्होंने बड़ी धांधली की है, उसमें भी इन्होंने ऐसे बीपी वाले बच्चे लगा लिए और बीपीएड वाले कोई बच्चे नहीं लगाए इन्होंने। तो इन्होंने ऐसे ही धांधली करके ये सारे पॉलिसी बंद कर रहे हैं। बोले अभी फर्स्ट फेज बंद कर देंगे हम, तो इसी पे पॉलिसी बंद कर देंगे। सर मैं पूछना चाहूंगी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 37 है। मैं तो इस रहबरे खेल का जो एज लिमिट है, जो क्राइटेरिया है, वो कितना है? तब तक क्या पता पोस्टें निकाले या नहीं निकालेंगे। नेशन, तो इस समय आपको भी हंसी आ रही होगी और हमारे दर्शक जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी हंसी आ रही है, और इन लोगों को भी हंसी आ रही होगी कि आखिरकार वादे तो किए गए लेकिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। सेकंड पॉलिसी के लिए कहा गया, सेकंड फेज के लिए इतनी पोस्ट निकाली जाएगी, ये किया जाएगा। मैं पूछना चाहूंगी जो विक्टिम्स ऑफ एसआरओ है, कितने साल उन्होंने प्रोटेस्ट में निकाल दिए, 3-3 महीने प्रोटेस्ट किए, लेकिन उनको क्या मिला? कौन सी पोस्ट मिली?
उनको हॉस्पिटल से निकालकर वापस बाहर निकाल दिया गया और उनको कहा गया कि अपना आप खुद देख लीजिए। और ये रहबरे खेल ये भी तब से ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 40 साल का एज क्राइटेरिया है 40 इयर्स का, और अब ये वक्त आ चुका है यहाँ पर कि ओवर एज होने वाले हैं लोग, लेकिन पॉलिसी का कुछ अता पता नहीं है, पॉलिसी का जीरो पता नहीं है। सेकंड फेज की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, इतनी पोस्ट निकालेंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। मैं पूछना चाहूंगी सरकार से, इन लोगों का सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आखिरकार वो सेकंड फेज कहाँ है? क्या सिर्फ एक चिट्ठी निकाल के दी है? क्या बच्चों को एक वादा जाएगी, आपको रिक्रूट किया जाएगा? तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि अपने वादों पर खरे उतरे। ये मैं नहीं, ये वो बच्चे कह रहे हैं जो लगातार 3-4 महीने से प्रोटेस्ट करते हैं और अब उनको सालों साल होने वाले हैं। बच्चे एक तरफ अपनी स्टडी पे भी फोकस करें, उसमें भी स्ट्रगल करें, हर चीज में स्ट्रगल करें, और यहाँ पर उनको सड़कों पे भी प्रोटेस्ट पे उतरना पड़े। ये है हमारा फ्यूचर, ये है हमारा नेशन। और अब ये मैं भी इसी पर ढूंढने में लग जाती हूँ कि आखिर कब तक ये प्रोटेस्ट सिर्फ सड़कों पर ही रहेगा, आखिर कब तक हमारा नेशन जो है यूं ही सड़कों पर नजर आएगा। तो इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।